क्या हो अगर आपकी पर्सनल वीडियो हो जाए इंटरनेट पर वायरल। अभय के कारण ईशान नारंग को लगा अपने करियर का सबसे बड़ा झटका। अभय ने क्यों उठाया 2 लड़कियों पर हाथ? कहीं जोरा को तो हो नहीं गया है अभय से प्यार? हमलावरों के सामने ही पलक ने अभय को भाग जाने को कहा था, लेकिन अभय किसी लड़की को इस तरह अकेले छोड़कर हरगिज नहीं भागने वाला था। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा पलक। हाथापाई के दौरान अभय ने उस आदमी का मास्क खींच लिया तो देखा कि उसकी शक्ल पर एक डाइस का टैटू बना हुआ है। अभय को बचाने पलक आगे आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन दोनों लड़कियों ने पलक को कस के पकड़ा हुआ था। तभी अभय ने उस आदमी के पेट में एक जोरदार मुक्का मारा। वो आदमी एक ही पल में घुटनों के बल गिर गया और उसके साथ आई लड़कियां अचानक चिल्ला पड़ी। ये इम्पॉसिबल है। ये अभय ने कैसे किया? चलो यहाँ से भागते हैं, हम इससे नहीं लड़ पाएंगे, भागो। लेकिन इससे पहले कि दोनों लड़कियां एक कदम भी आगे बढ़ाती, अभय ने उन्हें भी एक तेज मुक्का मारकर बेहोश कर दिया और उनके हथियार छीन लिए। उसने वो गन्स पलक को थमाई। अब देखती ही रहोगी या मेरी हेल्प भी करोगी? हाँ हाँ हाँ, आती हूँ। पलक भी अभय के साथ बॉडीज को रास्ते के साइड में ले जाने में मदद करने लगी। अभय उठ खड़ा हुआ और मिहिका को कॉल लगाकर बोला, अभी अभी सोसाइटी गेट के पास पलक पर 3 लोगों ने अटैक किया। मैंने उन्हें रोक लिया है। ऑफ कोर्स उनकी बॉडीज अभी बीच रास्ते में पड़ी हैं। उनका क्या करना है प्लीज देख लो। क्या तुम नाइट फाइटर एजेंसी के लिए काम करते हो? लेकिन अभय ने पलक का सवाल बिल्कुल अनसुना कर दिया। कुछ ही मिनटों में वहां मिहिका और खुशी भी आ गए। उस आदमी के टैटू देखकर मिहिका सोच में पड़ गई। डाइस का टैटू? ये किस गैंग के लोग थे? कोई आइडिया नहीं। पलक को कल शहर से दूर भेजा जा रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मुझे लगता है आज रात तुम्हें उसके घर ही रुकना चाहिए। मिहिका की बात सुनकर अभय और पलक उसके घर चले गए। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर आए, पलक ने अभय को पूछा, सच बताओ, तुम नाइट फाइटर ही हो ना? मैं भी नाइट फाइटर एजेंसी ज्वाइन करना चाहती हूँ। तुम्हारा रैंक क्या है? मेरा कोई रैंक नहीं है और मैं नाइट फाइटर हूँ। ये प्लीज किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ओके? हाँ हाँ, प्रॉमिस। अरे, इस वक्त कौन हो सकता है? पलक दरवाजा खोलने गई तो अभय भी उसके पीछे पीछे दबे पाव आया। दरवाजे के पीछे खड़े होकर उसने बंदूक तानी और फिर पलक को दरवाजा खोलने का इशारा किया। लेकिन जब पलक ने देखा कि दरवाजे पर कौन है, अरे अशोक अंकल, व्हाट अ सरप्राइज! आइए, ये है मेरा दोस्त अभय। अभय ने तुरंत अपनी गन छुपा ली और अशोक से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो सर। हेलो यंग मैन। पलक बेटा, प्लीज ऐसे लड़कों को घर मत लाया करो। तुम्हारे मम्मी पापा को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे। एक्चुअली मुझे भी जाना चाहिए। बाय पलक। अभय को पलक के अंकल की कमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो सीधे मिहिका के घर आया। मिहिका और खुशी भी अगले मिशन के लिए शहर छोड़कर जाने वाले थे। हो गई दोनों की पैकिंग? तुम लोग आते ही चले जाते हो। मैं तुम दोनों के बगैर बहुत बोर होने वाला हूँ दोस्तों। अभी तो और बोर होना बाकी है। हम जा रहे हैं। जोरा एक बार ठीक हो जाए तो वो भी चली जाएगी। एजेंट गिरीश कह रहा था कि तुम्हारे तो लगभग सारे दुश्मन भी मुंबई छोड़ के जा चुके हैं। ओह नो, तो अब नए मिशन के लिए तैयार हो जाओ। एक नया शहर, नई आइडेंटिटी। सीरियसली? कौन सा शहर, कौन सा मिशन? वो सब तुम्हें जल्दी पता चलेगा। अभी बस इतना पता है कि तुम्हारा मिशन होगा एक कंपनी का एम्प्लॉय बनना। उस कंपनी में तुम्हारे 20% शेयर्स भी होंगे। सो गुड लक। थोड़ी देर बात करने के बाद अभय ने मिहिका और खुशी का सामान पैक करने में मदद की और फिर जोरा को दवाइयां खिलाने के बाद वही सो गया। अगली सुबह अपने सी फेसिंग घर के बेडरूम में फोन के सैकड़ों नोटिफिकेशन से ईशान नारंग की आंख खुली। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि वो घर कैसे पहुंचा। उसने जब अपने फोन के नोटिफिकेशंस देखे तब उसे रात की सारी बातें एक बुरे तूफान की तरह याद आ गई। शराब के नशे में उसकी सारी एम्बैरेसिंग हरकतें इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी। अभय, तूने जिस तरह से मुझे बर्बाद किया है, मैं उससे भी ज्यादा बुरी हालत तेरी करूंगा। मैं तुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा साले। लेकिन अभय ईशान की इस बद्दुआ से बेखबर मिहिका के घर में चैन से सो रहा था। जोरा की तबीयत अब काफी अच्छी हो गई थी, इसलिए आज वो अभय से पहले जाग गई। जब अभय की नींद खुली तब जोरा बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देखकर उसके बाल सहला रही थी। अभय ने जोरा को गुड मॉर्निंग बोला ही था कि उसका फोन बजा। अभय, अभी इसी वक्त प्लीज जल्दी से ऑफिस आओ। हाँ, लेकिन हुआ क्या है?
अरे यार, ये रितिका ना जाने क्यों किसी आदमी के साथ ऑफिस में आकर हंगामा कर रही है। कह रही है कि अभी इसी वक्त अभय को बुलाओ। कुछ किया है क्या तुमने? मैं आकर एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ ही मिनटों में अभय भागता हुआ धीरज राजपूत के ऑफिस पहुंचा। अरे इस वक्त रितिका के साथ जतिन सिंघानिया है। कौन है जतिन सिंघानिया और क्यों आई है रितिका उसे लेकर? क्या बदला लेने वाला है ईशान अभय से? क्या होगा अभय का नेक्स्ट मिशन? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैडएस है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।